राधे राधे जी। रुक जी जिनमें आपका स्वागत है। मैं हूँ एस्ट्रो अंजलि। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद फिर से मैं एक वीडियो बना रही हूँ। छोटी सी बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा है बात कि कुछ दिन समय की पहले कुछ समय की बात है जो एक शहर हुआ है। एक शहर हुआ है, सॉरी, शहर तो होता ही रहता है, बट एक शहर है जिसमें कुछ एक ऐसे एक लोग थे जिनकी धौंस बहुत जमती थी। वो अपने आप को सबसे बड़ा महामुहिम समझते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो समझते थे कि मैं ही जो हूँ सर्वोपरि हूँ, मैं ही जो हूँ सर्वोपरि हूँ। और ऐसा कुछ उनके मन में भाव रहा करता था। तो उन्होंने बहुत, जब पैसा आ गया तो बहुत पैसा आ गया तो वो लोग क्या किए कि कुछ मंदिर ने एक शिव जी की मंदिर बहुत ही ऐसे स्थापना करवाए। शिव जी की मंदिर का उन्होंने बनवाया। उस मंदिर में एक ब्राह्मण भी रखा जो कुछ महीने के दरमाहे पे वो रहा करता था, कुछ पेमेंट्स पे। तो वो मंदिर की देख रेख करे, पूजा पाठ करे। और उसका एक शर्त था कि वो जब भी पूजा करे और जो माला हो, पुष्प हो, वो पुष्प और माला उस जो आदमी जो बनवाया था उनसे मिलना चाहिए था। उसकी एक शर्त थी। तो उसने बोला कि मुझे पुष्प और जो माला होता है, भेंट और प्रसाद, ये सब मुझे आकर के दे दिया करना। और वो जब भी वो पुष्प और माला ले जा करके और प्रसाद जब उनको भेंट देता था, ब्राह्मण जब पूजा वगैरह करके मंदिर का, तो प्रतिदिन वो क्या करता था कि अब जो मंदिर बनवाए थे वो उस माला को पहनते थे। तो ऐसा ही वो हमेशा वो निरंतर किया करते थे। तो क्या हुआ एक दिन कि किसी काम से वो आदमी कहीं दूर चला गया, मतलब कहीं दूर गया किसी काम से। उसे शाम तक लौटना था। अब तो पुजारी तो घबरा गया कि भाई आज तो सर है नहीं, अब मैं क्या करूं, अब तो आएंगे तो मैं तो पाला। तो वो बोले ठीक है, मैं दे दूंगा। वो लालसा थी थोड़ी मन में उनकी। तो वो पुजारी ने क्या किया कि वो माला उस दिन जो भगवान से जो उतारने के बाद उसने माले को खुद से ही, वो फूलों का हार जो था जो शिव जी पर चढ़ाया जाता था, उसकी एक मन में लालसा थी, उसने पहन लिया। छोटा सा कहानी है, बहुत मोटिवेशनल है, आप लोगों को सुनानी ज़रूर है। इसलिए मैं इस वीडियो आज उसी माध्यम से बना रही हूँ। इस वीडियो का मेन रीज़न यही है कि मैं उस चीज़ों को आप लोगों को भी बताऊँ। तो क्या हुआ कि उस माला उस दिन पहन लिया। तो क्या एक दिन जो ऐसा हो कि शाम तक पुजारी ना आकर के उसका काम कैंसिल हो गया। तो उस दिन फिर वो वापस आ गया। तो बोला कि भाई क्या हुआ पंडित, मेरा माला। तो पुजारी अब घबरा के, डर के मारे तुरंत फिर उसी तरह से अपना फूल का टोकरी में जो है ना, उसमें प्रसाद और माला जा कर के उस आदमी को दिया, लीजिए सर आपका ये फूल माला। तो उस माले में गलती से कहिए या दुर्भाग्य कहिए, उस पुजारी का एक बाल जो होता है सफ़ेद, क्योंकि उसके सीने पे बाल था, या बाल सिर का बाल होगा, कहीं का बाल होगा, लग गया माला में। वो पुजारी, वो जो मंदिर का जो ऑनर था, जो बनाया था मंदिर, उसने वो देखता ही वो पकड़ लिया कि भाई इसने आज लगता है पुजारी ने इस माले को पहना है। तो बुलाया कि भाई तुम है तो तुमने तो आज मेरा माला पहन लिया। तो नहीं 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 नहीं, कैसे बात करते हैं, आपके होते हुए हम पहनेंगे, हम तो बस उसी तरह रख दिए थे। और पूजा का है, सब फल प्रसाद है, सब मैं आपका इंतज़ार ही कर रहा था कि आप आ गए। तो बोले कि ठीक है, ऐसा है तुम चलो, ठीक है, अगर ऐसा है माला, ये तो बाल तो तुम्हारा ही है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो कि नहीं नहीं, ये तो हम बस प्रभु के यहाँ उनको अर्पित किए और वो फिर उतार के मैंने आपको दिया। हो सकता है मंदिर में जो भगवान को दिए हैं शिव जी का वो बाल हो। तो कहा कि तुम पागल बनाते हो क्या, शिव जी का कहीं बाल पकता है? शिव जी का कहीं बाल पका हुआ होगा, सिर का बाल होगा या पका हुआ होगा जो तुमने ऐसा बोल रहा है? देखो भाई, ऐसा करोगे तुम्हारी नौकरी गई। तुम ऐसा अब से, तुम्हारी अगर ये बात साक्ष्य नहीं तुम किए तो तुम्हारी नौकरी गई। अब वो तो घबरा गया, कल होकर के बोला ठीक है,
मेरे सामने चलो, हम चढ़ाएंगे, मैं खुद से ही उनकी पूजा अर्चना करूँगा और मैं खुद से ही उनकी भोग लगाऊँगा। वो आ गया और कल होकर के नहा धोआ करके वो जो आदमी था जिसने मंदिर बनवाया था, जिसने मंदिर का निर्माण किया था, उसने पहुंच गया। और ब्राह्मण का तो पूरा बुरा हाल था कि भाई अब मैं क्या करूं, मैंने तो लालसा बस पहन ली। रात भर वो मंदिर के सम्मुख बैठ कर के वो गुहार करते रहा कि प्रभु आपके हाथ में ही हमारी नौकरी है। मैं तो इस अवस्था में कुछ कर नहीं पाता, मिला जुला करके तो दान दक्षिणा मिलता है और मेरी जो दरमाहा है मैं उससे अपना घर यापन करता हूँ। अब तो मेरा चूल्हा चौका भी जाएगा घर का, और मेरी रोटी तो गई और मेरी ज़िंदगी भी चली जाएगी। सब आप ही के हाथ में है। मेरी लालसा बहुत दिनों से थी, मैं बरसों से मैं इस चीज़ को मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं अपने पूरा जीवन आपके ऊपर लगा दिया और मैं पहली गलती है, आप इसको संभाल लीजिएगा। और बस यही लालसा था कि आज भाई लोग उसके पास इतना पैसा है और वो इतना धनी है, फिर भी वो आपकी माला को पहनता है, उसका पहला हक होता है। इसलिए आप थोड़ी सी मेरी चीज़ों को संभाल लीजिएगा, प्रभु सब आप ही के हाथ में है। ऐसा बोल करके वो रात भर वो रोता रहा। और शिव जी के समक्ष वो मंदिर में ही गेट, उस दिन वो गेट भी नहीं रात में बंद किया और ना पर्दा लगाया, और वहीं पर भी वो करते करते ना जाने उसकी कब नींद लग गई। सुबह पहुंचा, जो मंदिर निर्माण करवाया था वो पहुंचा तो देखता है कि पंडित भाई चलो पूजा अर्चना करवाओ। सब चीज़ उन्होंने, पंडित ने भी स्नान ध्यान करके सब पूजा अर्चना किया, सब कुछ। अब तो उसकी तो डर के मारे हालत ख़राब थी कि भाई आज ही भर के लास्ट सेवा है मेरी, अब तो मेरी तो गई नौकरी। बोला ठीक है चलो पूजा वूजा करवाओ। जल्दी उसने पूजा वूजा करवाया और जैसे ही वो फूल का माला जो है ना अर्पण वगैरह करवाया तो उसने किया। कुछ देर पूजा अर्चना चला, सब लोग भीड़ लग गए कि भाई ऐसा क्या बात हो गया है, ऐसा क्या है, आज खुद ही ब्राह्मण को नहीं दिया जा रहा, आज ये खुद ही कर रहे हैं। बोला कि ऐसी सी बात है, झूठ से मुझे सख्त नफरत है, ये झूठ बोल रहा है मेरे साथ, तो इसकी तो नौकरी जाएगी। और ये इसने बोला, तो बोला ठीक है चलो ठीक है, पूजा हुआ बहुत अच्छे से, ये चीज़ हुआ। जब लास्ट में जब फूल का माला जब चढ़ाया गया तो एक बैग भगवान का शिवलिंग पर से जो मुकुट था वो गिर गया। सॉरी, शिवलिंग का नहीं था, वो मूर्ति थी तो गिर गया। तो प्रतिमा था, मतलब शिव जी का प्रतिमा था, गिर गया। तो गिरने के बाद उसने जैसे सबने देखा कि भाई ये तो बाल तो वाइट है, मतलब ये, तो बोला कि इसने रात भर में कलर कर दिया होगा, ये पक्का कलर कर दिया है। कहीं शिव जी का बाल कहीं वाइट होता है, बिल्कुल नहीं ऐसा है। इसने रात भर में इसने पुजारी ने कलर किया है। भाई तुमने कलर क्यों किया? बोला भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस जैसे था, मैं तो रात भर यहीं पे बैठा रहा हूँ और मैंने कुछ नहीं किया। शिव जी का बाल मैंने कलर नहीं किया, मैंने तो आज सिर्फ पता नहीं कैसे वाइट हुआ है, मैं भी देख कर अचंभव हूँ। तो बोला ठीक है। बाल को जैसे ही वो जाता है, सोचता है कि वो नकली बाल होगा, या उसको थोड़ा सा कलर को हटाने के लिए वो बाल को खींचता है जो मंदिर में निर्माण करवाया था। तो वो आदमी जब खींचता है बाल को, तो बाल जो है देखिए, शिव जी का महाप्रतापी, कहते नहीं, उनका जो प्रकोप है, ये एकदम वहाँ से खींचने के बाद वो, जैसे इंसान के बाल से जो सिर से बाल निकाला जाता है तो वहाँ से वो थोड़ा सा ये होता है, तनाता है, वो थोड़ी सी स्ट्रेच होती है। तो ठीक उसी तरीके से शिव जी का बाल स्ट्रेच हो रहा था और वो वहाँ से सर से वो वहाँ से पानी टाइप का, वो थोड़ा ब्लड भी आने लगा। ये देख कर के वहाँ पे सभी लोग अचंभव हो गए, भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो कहीं ना कहीं ये है, कैसे हो गया। एक बैग वहाँ पे कहा, जैसे पुजारी को कोई, सॉरी, जो मंदिर जो जिसने ये चीज़ बताई थी, जिसने मंदिर बनवाया था, उसे कोई लगा कि ये बात को कोई कह रहा है उसके कानों में, कस के चीख के कि तुमने मुझे सिर्फ प्रतिमा समझा, मूर्ति समझा, तुमने मंदिर का निर्माण तो कराया, लेकिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा होने के बावजूद भी तुमने ऐसा सोचा कि ये मैं प्रतिमा ही हूँ और मैं मूर्ति ही हूँ, मेरी सिर्फ मेरे उसमें कोई ये नहीं। और इस पुजारी ने मुझे
भगवान का दर्जा दिया और मुझे वो जीवित समझा और मुझे वो साक्षात रूप में समझा कि यहाँ पे ईश्वर का वास है। इसलिए जो तुम धन होते हुए भी तुम्हें घमंड है और इसे कुछ नहीं होते हुए इसने मुझे भगवान समझा। और तुमने तो सिर्फ चूना मिट्टी का जो मुझे बना दिया, सीमेंट चूना का ईंटे का मंदिर, तुम मुझे वही समझे। वो एकदम वहीं पर तुरंत चरण में गिर करके वो विलाप कर करके रोते रहा कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपको ऐसा समझा। वहाँ के लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है, ये सब आखिर हुआ कैसे। तो सभी लोग को तो इस कहानी से, इस छोटी सी जो मैंने आपको पंक्ति सुनाई है कहानी, इससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि इंसान को सबसे ज़्यादा इंसान को विश्वास हर चीज़ पे रखना चाहिए। आपको तो वही हुआ कि थोड़ी आप लोगों को कभी भी, पहली बात तो घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरी बात कि आप कम से कम विश्वास तो रखिए। इतना भी लोग को कठोर या बुरा नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ एक पार्सल है, 2 पार्सल है, मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए। हालांकि मैं बराबर में पार्सल का वीडियो नहीं बनाती, लेकिन अभी था तो मैं बना दी, वरना आप भी कहेंगे डेली डेली पार्सल ही दिखाती है। तो एक कटक का है और एक गोरखपुर का है, ये 2 जगह का है, 2 ऑर्डर है। और क्योंकि जैसे 24 घंटे में मेरे पास डिस्पैच होते हैं और ट्रैकिंग स्लिप वो व्हाट्सअप कर दिया जाता है, तो इसकी भी कल इसका डिस्पैच हो जाएगा और ट्रैकिंग स्लिप व्हाट्सअप इनको मिल जाएगी। एक राजीव उपाध्याय है और एक नृपेश कुमार विश्वास है। तो इसी के साथ थोड़ी सी बारिश है, आप लोग आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।